गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सॉइल का ये लेक्चर नंबर 6 है हमारा। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 को पूरा अच्छे तरीका से देखा था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, लिखना नहीं क्योंकि पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा आप लोगों को। ठीक है, बस ऐसे समझना है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था थ्री फेज सिस्टम, जिसमें थ्री फेज सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। इसमें क्या क्या होता था थ्री फेज में, एयर होता था, वाटर होता था और सॉइल सॉलिड। याद है आपको, सॉइल सॉलिड होता था। तीन चीजें होते थे हमारे पास। आज हम लोग इससे आगे देखेंगे जो कि हमारा है टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम में याद करो, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में बताया था आप लोगों को कि टू फेज सिस्टम में दो टाइप के होते हैं। जैसा पहला नंबर हम यहाँ लिख दिए हैं, ये दूसरा नंबर। देखो याद करने की तरीका कैसे है। पहला में क्या है, हमारा लिखा हुआ है ड्राई सॉइल। नीचे में देख रहे हो आप लोग का लिखा हुआ है ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल किस क्यों कहे इसको, देखो यहाँ से कैसे याद करना है। ड्राई सॉइल क्यों कहे इसको, अगर हमारा सॉइल में दो चीज हो, सिर्फ एक तो सॉइल सॉलिड। सॉइल सॉलिड तो दोनों में ही होगा, इसमें भी होगा। चलो ये भी इसमें सॉइल सॉलिड होगा, सॉइल सॉलिड दोनों में होगा। ठीक है, ड्राई सॉइल क्यों कहेंगे, अगर मेरे सॉइल में सॉइल सॉलिड हो और सिर्फ एयर हो, सिर्फ एयर हो, वाटर है ही नहीं, यहाँ पर 1% भी वाटर नहीं है, मतलब 0.01% भी अगर वाटर नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राई सॉइल। तो हमारा याद रहेगा बात को कि इसको ड्राई सॉइल क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारे पास सॉइल सॉलिड और एयर है। वही बात करें फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल लिखा हुआ है, तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब क्या होता है कि हमारा पूरा जो वॉइड है, हमको पता है कि सॉइल में वॉइड होते हैं। ठीक है, वॉइड एयर या वाटर से भरे होते हैं। याद है ना बात को, फिर से मैं बता रहा हूँ, सुनो बात को यहाँ से। हमको पता है सॉइल में क्या होते हैं, सॉइल में हमारे वॉइड होते हैं। वॉइड जो होता है किन किन चीजों से भरा हुआ होता है, एयर और वाटर से। समझ में आया बात को, याद रखना, एयर प्लस वाटर मिलके वॉइड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में होता है वॉइड में सिर्फ और सिर्फ वाटर ही रहेगा। ठीक है, वॉइड में सिर्फ और सिर्फ वाटर ही रहेगा। तो अगर ऐसा रहा कि सॉइल सॉलिड और सिर्फ वाटर रहे तो उसको बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड मतलब फुल्ली पानी इसमें है सॉइल में। ठीक है, तो ये टू फेज सिस्टम है। अब यहां ध्यान से सुनो, तो कहता है वेट ऑफ, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वीवीआई पॉइंट है जो कभी ऑब्जेक्टिव वाल में काम आते हैं, इसलिए आप लोग इसको भी याद रखना। वेट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल ऑफ सेम वॉल्यूम एज कंपेयर इज मोर देन द ड्राई सॉइल। मान के चलो हम एक सॉइल लिए, ये वाला सॉइल लिए और एक ये सॉइल लिए, ये है हमारा ड्राई सॉइल और ये है हमारा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। याद रहेगा बात को, इसमें क्या होंगे, एयर होंगे और सॉइल सॉलिड होंगे, और इसमें क्या होगा, वाटर होगा और इसमें सॉइल सॉलिड होगा। तो दोनों का वेट क्या है, मान के चलो दोनों का हम वॉल्यूम ले रहे हैं। कितना वॉल्यूम लिए, 100 मीटर क्यूब। मान लो 100 मीटर क्यूब ड्राई सॉइल लिए और 100 मीटर क्यूब हम लोग फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल लिए, और आपसे पूछा कि दोनों में से वेट किसका ज्यादा होगा, तो आपको आंसर क्या देना है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का। ड्राई सॉइल के मुकाबले में फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का वेट जो होता है, वजन जो होता है वो ज्यादा होता है। कहां पर, ड्राई सॉइल से कंपैरिजन में। ठीक है, याद रहेगा बात को। अब देखो यहाँ से, और ये सब चीजें तो मैंने पढ़ा भी दी है आप लोगों को कि W किसको बोलते हैं, टोटल वेट ऑफ द सॉइल। V किसको बोलेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। VV किसको बोलेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड। VV याद रखो, VV बराबर टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर क्या होता है, VW प्लस V एयर, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर मिला के ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है। क्योंकि मैंने बताया ना कि जस्ट पहले यहाँ देखो, जस्ट थोड़ा देर पहले देखो, वॉइड में एयर और वाटर, वॉइड को हम क्या चीज से दिखाए, वी से, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को। ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ वाइड में दोनों चीज मिलके बनता है वी ए प्लस वी डब्ल्यू। तो अगर आपसे कोई पूछे वी बराबर क्या लिखेंगे, वी डब्ल्यू प्लस वी एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर आपसे पूछे डब्ल्यू भी, वेट ऑफ वाइड बराबर क्या होगा, तो वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर। और हमको पता है वेट ऑफ एयर 0 होता है, इसलिए हम वेट ऑफ वाइड बराबर डब्ल्यू डब्ल्यू भी लिखते हैं। याद रहेगा बात को? ठीक है, चलो ये सबको पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं। क्या एनालिसिस करते हैं, तो देखो यहाँ से थ्री फेज सिस्टम का बात कर रहे हैं हम लोग। किसका बात कर रहे हैं, थ्री फेज सिस्टम का, ठीक है। थ्री फेज सिस्टम में क्या है, देखो यहाँ से डब्ल्यू बराबर क्या क्या होता है। देखो यहाँ से कैसे हमको पता है, यहाँ से हम फिगर भी बताते चलते हैं। ये हमारा ठीक है, इसमें एयर रहता था, इसमें वाटर रहता है, और इसमें सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो टोटल वेट, ये पूरा क्या है हमारा, टोटल वेट बोले इसको, डब्ल्यू से दिखाए, मतलब टोटल वेट ऑफ सॉइल, टोटल वेट ऑफ सॉइल। तो इसको क्या लिखेगा, आप लोग कैसे लिखोगे, डब्ल्यू वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। याद रहेगा बात को कैसे लिखते हैं। अब ध्यान से सुनो, हमको पता है ना वेट ऑफ एयर कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना डब्ल्यू 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 प्लस डब्ल्यू एस एस। याद रहेगा, तो यही पहला पॉइंट है, ठीक है। कोई दिक्कत, आसान भाषा में है। चलो आप ध्यान दो बात को, टोटल वॉल्यूम का बात करें यहाँ पर, तो किसका बात हो रहा था, टोटल वेट का बात कर रहा था। अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का बात देखो, तो मान के चलो ये टोटल वॉल्यूम है, भी मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल को हम लोग कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। इन तीनों को जोड़ेंगे वॉल्यूम तभी ना। लेकिन वॉल्यूम ऑफ एयर को गिना जाता है, ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी 0 हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं करके चलेंगे, मतलब लेके चलेंगे ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। अब बात को देखो यहाँ से जस्ट थोड़ा देर पहले देखो हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाइड बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर लिखे हैं कि नहीं, क्योंकि हमको पता है वाइड बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है हमारे पास। तो हम यहाँ पर यही कर रहे हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ एयर, इन दोनों को जोड़ के क्या लिख दिया है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इजी है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब अगर हम लोग बात करें टू फेज सिस्टम की, क्या हम लोग बात कर रहे हैं, टू फेज सिस्टम की। अभी हम लोगों ने क्या देखा, थ्री फेज सिस्टम में बात किए थे ना। अब टू फेज सिस्टम में हम एक फिगर बनाते हैं। ये एक फिगर हो गया हमारा, इसमें सिर्फ एयर है और सॉइल सॉलिड है। ये कौन सा सॉइल हो गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये कौन सा सॉइल हो गया, ये कौन सा सॉइल हुआ, ये हो गया हमारा ड्राई सॉइल। क्यों हुआ ड्राई सॉइल, क्योंकि एयर और सॉइल सॉलिड है। एक और फिगर बनाते हैं, ये हमारा वाटर है और ये सॉइल सॉलिड। ये कौन सा हो गया, फुल्ली सैचुरेटेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से, अब अगर हम बात करें ड्राई सॉइल की, ठीक है, ड्राई सॉइल में सिंपल सा समझो बात को, ठीक है। ड्राई सॉइल में क्या होगा कंडीशन, हम यहाँ पर जो दूसरे पिक्चर में भी समझाते हैं। हमारे पास जैसे ये हो गया एक पहला फिगर, ये हो गया दूसरा। इसमें क्या है, एयर है, सॉइल सॉलिड है। इसमें क्या है, दूसरे में वाटर है, सॉइल सॉलिड है। इसको क्या बोलेंगे, ड्राई ड्राई सॉइल कहेंगे, इसको फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। याद रहेगा। अब ध्यान दो बात को, पहला वाला पॉइंट जो लिखा है डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू ए, क्यों लिखे हैं,
ड्राई सॉइल में अगर हम लोग बात करें W की तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ वाटर तो है ही नहीं, यहाँ पर मेरा है वाटर तो है नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे WA प्लस WSS लिखेंगे कि नहीं, याद रहेगा बात को, क्योंकि वाटर तो है नहीं, तो WA प्लस WSS। अब बात बताओ, हमको पता था WA बराबर 0 होता है, वेट ऑफ एयर बराबर 0, तो यहाँ पर क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं W बराबर WSS, मतलब वेट ऑफ सॉइल बराबर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड लिख सकते हैं कि नहीं, देखो तो यही यहाँ लिखे हैं कि नहीं, क्योंकि हमको पता है वेट ऑफ एयर क्या होता है 0 होता है, तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, आसान है क्योंकि वाटर तो है ही नहीं। सेम कंफ्यूजन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, W बराबर क्या लिखेंगे, W ऑफ वाटर प्लस W ऑफ सॉइल सॉलिड। वॉल्यूम अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, आसान है। तो ये था टू फेज सिस्टम में फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का और ड्राई सॉइल के बारे में। मेरे ख्याल से आसान था यहाँ तक बताना आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये यहाँ तक आप लोगों को क्या करना है, आसानी से इसको समझ के रखना है, ठीक है, कि यहाँ पर से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में, आप लोग पहले क्या करो, अच्छे से यहाँ तक अच्छे से, मतलब कि पूरा जितना अभी तक पढ़ाए हैं आप लोगों को अच्छे से, कल एक दिन टाइम भी है आप लोगों के पास, पूरा यहाँ तक आप लोग रिवीजन कर लो, और ये 3 फेज सिस्टम और 2 फेज सिस्टम जितने हैं उसको एक बार रिवीजन कर लो। हर एक एक ये जो डाटा दिए हैं इसको दिमाग में रख लो आप लोग, क्योंकि अब जो शुरू होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर से अब शुरू किया जाएगा कि वाटर कंटेंट कितने होते हैं, इसके परसेंटेज कितने होते हैं, सभी डाटा को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा फ्यूचर तक, जब तक आपको जॉब न लगे, जॉब लगने के बाद आप साइट पे जाओगे तब भी। तो अब यहाँ से आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्लास का शुरू हो जाएगा, जहां पर आपको कुछ मिलेंगे फॉर्मूले, जो फॉर्मूला सब भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, उसके फिर नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे, वाइड रेशियो, तो बहुत सारे आप फॉर्मूले मिलेंगे। और ये सब जो पॉइंट हैं आप लोग अच्छे से कॉपी में लिखते जाना, मैं आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड करता ही हूँ, तो इस सभी पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से कॉपी में लिखते जाना कि आगे काम आएगा, ठीक है, कि दोबारा आपको फिर से कॉपी उल्टा आए और आराम से रिवीजन हो जाए। लेकिन इससे पहले के जितने भी पॉइंट हैं आप लोग अच्छे से उसको देख लो, क्योंकि अब जो हम लोग शुरू करेंगे, जैसे वाटर कंटेंट सिर्फ W लिखे, W बोले, अब हम हमेशा तो नहीं बताएंगे कि ये वेट ऑफ वाटर है, ये वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है, ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट W बोलेंगे, तो आप लोग को समझ में तो आना चाहिए ना कि W का मतलब क्या होता है। तो ये कैसे समझिएगा, जब आप पीछे के जितने भी क्लासेस हैं वो सभी से किए होंगे, जैसे यहाँ देखो W के बारे में हम लिखे हैं, वेट ऑफ वाटर, तो ये जितने भी क्लासेस हैं पीछे के, अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे, उसको फिर से रिवीजन कर ले, एक बार कम से कम एक टाइम देके, 1 घंटा देके फुल्ली रिवीजन कर ले, तब आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास से जो है आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल शुरू होंगे, जो कि बहुत सारे कम से कम 10 12 15 के प्रॉपर्टीज हैं और सभी के अलग अलग फॉर्मूला है, उसके रिलेशनशिप बिटवीन भी है, जैसे मैं दिखाता हूँ, एक यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ भी होगा, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड एन, तो अब सिर्फ यही सब यूज होगा, ई एन एन यहाँ पर से जैसे यूज किए गए हैं पोरोसिटी आर के बारे में, तो ये सभी चीजें आप लोगों का रिलेशनशिप बिटवीन भी आएंगे, फॉर्मूले पे फॉर्मूला आएंगे, तो आप लोग उसके लिए तैयार हो जाओ। और तैयार कैसे होना है, तो पहले जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवीजन करके तैयार होना पड़ता है, तो आप लोग फुल्ली तरीका से नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर होके सारे नोट्स को अभी तक लिख ले, तब आप लोग पढ़ना शुरू करें। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो लेक्चर नंबर 7 होगा हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, मिस ना करें। थैंक यू।